सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सभ्य सामाजिक गण, आज हम बकरी के दूध के क्या गुण हैं इस पर आगे विचार करेंगे। आज ये हमारा तीसरा पाठ। दूध मनुष्य जीवन में अपरिहार्य मानता है, और विशेषकर भारत और ऊपर भी उत्तर पश्चिम भारत में। तो जब हम इनके गुणों को भली भांति जान लेंगे, समझ लेंगे, तो उसका और अधिक लाभ उठा सकते हैं। आयु के अनुसार, व्यक्ति की प्रकृति के अनुसार, अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार हम दूध और दूध से बने पदार्थों का सेवन कर पाएंगे। तो देखिए, जो बकरी का जो दूध है उस पर हम विचार कर रहे थे। आगे लिखा है, रक्त पित्त अतिसारघ्नम। गाय और भैंस के दूध में रोगों की चर्चा नहीं आई थी कि उस रोग में ये, उस रोग में ये क्या कहते हैं। देखो, रोगों की बात करते हैं। क्या कहते हैं? रक्त पित्त। रक्त पित्त क्या है? रक्त के अंदर पित्त चला जाता है। जब पित्त की अधिकता होती है, ज़्यादा होती है शरीर में, अर्थात गर्मी ज़्यादा हो जाती है जी, विदाही अन्नपान ज़्यादा करते हैं, शारीरिक श्रम ज़्यादा करते हैं, धूप आदि में ज़्यादा चले जाते हैं, या बहुत गर्मी और उसके बाद तुरंत ठंडा खा लिया, तुरंत ठंडे स्थान पे चले गए, जल ले लिया, ऐसी जब चीज़ें हो जाती हैं तो वो पित्त के विकार बढ़ जाते हैं। तो रक्त में पित्त चला जाता है और वो बहुत हानि करता है। तो रक्त पित्त बहुत बड़ा रोग है और बहुत कष्टदायक रोग है। तो कहते हैं कि जिनको रक्त पित्त है, तो रक्त पित्त क्या है? गर्मी की अधिकता, अग्नि की अधिकता। तो ऊपर क्या बताया था? शीतम। ये गाय के दूध से भैंस का दूध शीतल, और ये भैंस के दूध से भी शीतल है। तो इतना शीतल है कि रक्त पित्त को भी शांत कर देगा, यानी पित्त को शांत कर देगा। ये तो सामान्य दूध की बात है, लेकिन ये तो रक्त पित्त को भी कर देगा। यानी पित्त विकृत होकर के रक्त में चला गया और उसको दवाइयों से भी बड़ी मुश्किल से ठीक हो पाता है। कहते हैं इसका सेवन करेंगे तो ये उसको भी ठीक कर देगा। तो जिनके भी गर्मी के रोग होते हैं वो यथासंभव प्रयास करें कि बकरी रख लें या बकरी के दूध की व्यवस्था कर लें। आपको हजारों रुपए खर्च करके चिकित्सकों के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। आप वहाँ जाएंगे, लाभ भी हो जाएगा। लेकिन उन्होंने जो औषधियाँ दी हैं, गोली या इंजेक्शन, उसके कारण जो शरीर में विकृतियाँ आई, उनसे तो बचेंगे। बकरी का दूध जो है रक्त पित्त को भी शांत करेगा और तरह तरह के उसके अंदर जो औषधीय गुण हैं वो भी शरीर के अंदर पहुंचा देगा ना। तरह तरह के रोग ही नहीं हो पाएंगे। इतना लाभदायक है। लेकिन केवल जिह्वा जो देवी हमारी है, इस देवी को थोड़ा सा शांत करना है। क्यों? कि इसने मीठा मीठा भैंस का दूध पिया हुआ है, और उसके बाद स्वाद में गाय का दूध आता है। बकरी का तो बिल्कुल ही बाद में आएगा, क्योंकि कषाय रस मुख्य है, मधुर बाद में है। तो यदि इसको मना सकें तो फिर आप बकरी का दूध का सेवन कर सकते हैं। अतिसारघ्नम। अतिसार, किसी को दस्त लग जाते हैं, पेट ढीला होना बताया था ग्राही है, तो जिसका पेट ढीला रहता है उसके लिए अच्छा है। अब ये कहा अतिसार। अतिसार तो जैसे दस्त आप कहते हैं जी, डिसेंट्री भी कह देते हैं अंग्रेजी में, है जी। बहुत ज़्यादा जल का आना, ये अतिसार वो कहलाता है। बहुत ज़्यादा हाथों में
पानी पानी हो जाना, ये घ्रम, उसको नष्ट करने की सामर्थ्य है इसमें। इसका मतलब क्या है? ग्राही। कषाय रस है ना, तो कषाय रस क्या करता है? जो जलीय चीज़ें हैं उनको सुखाएगा ना, तो कषाय रस है इसके अंदर, तो ये अतिसार को नष्ट करेगा। जैसे जामुन है, मैंने बताया कि कुछ लोगों को, जामुन वाले ने बताया था ना, कि जिनका पेट ढीला रहता है, या आम खाते हैं, बहुत स्वादुर ज़्यादा खा गए, उसके बाद और पेट ढीला हो जाता है, क्योंकि जामुन दस्तावर है, आम दस्तावर है, फिर दूध पी लिया, दूध दस्तावर है। तो ऐसे लोगों को मैंने कहा कि भाई जामुन ज़रूर खा लें जामुन की ऋतु में, तो उससे क्या होगा? जामुन में कषाय रस है, और वो शरीर में जो अपशिष्ट है, जो मल है, उसको बांध के रखता है। अर्थात जितने समय छोटी आंत में, जितने समय बड़ी आंत में रहना चाहिए, अमाशय में जितनी देर पक्वाशय में रहना चाहिए, पक्वाशय के 2 भाग हैं, उनमें रहना चाहिए, उतनी देर वो रहता है। तो ग्राही का मतलब ये है। तो जामुन भी ग्राही है क्योंकि कषाय रस प्रधान है। इसमें ये भी ग्राही है क्योंकि कषाय मुख्य है और मधुर रस गौण है बकरी के दूध में, तो अतिसार को दूर करने वाला है। क्षय कास ज्वरापहम, पूरी की पूरी पंक्ति रोगों से भरी हुई है कि कितना बड़ा गुण है बकरी के दूध में, कि ये औषधीय गुणों वाला है। पोषण कम करेगा, अभाव नहीं होगा, पोषण कम करता है। भैंस जैसा नहीं करेगा, गाय जैसा नहीं करेगा। लेकिन यदि आप स्वस्थ ही नहीं हैं और खूब तगड़े भी, शक्तिशाली भी हैं, तो कितने तगड़े तगड़े लोग देखो आप समाज में देखते हैं, रोगी हो गए, ख़त्म, कुछ भी नहीं रहता, शरीर का बुरा हाल, असहाय, रोग कुछ भी नहीं छोड़ेगा। तो रोगों को समाप्त करने की सामर्थ्य इसमें है। ये क्या कहा? अतिसार घ्नम क्षय, क्षय रोग होता है, क्षय समझते हैं, जैसे टीबी कहते हैं जिन्हें, क्षय रोग होता है, उसको नष्ट करने वाला है। फेफड़ों से संबंधित रोग हैं और रोग हैं, तो क्षय रोग टीबी को कह देते हैं, यक्ष्मा को कह देते हैं, उसको नष्ट करने वाला है। कितनी बड़ी सामर्थ्य है देखिए इसके दूध में, क्योंकि इसमें औषधीय गुण है। अब वो क्यों है वो आगे चर्चा आएगी, वो बताएंगे। काश, काश का मतलब क्या होता है? खांसी, अर्थात कंठ में, श्वास नली में, फेफड़ों में भी जिनके कफ जम जाता है, अधिकता होती है, फिर श्वास लेने में कठिनाई आती है। खांसी किसका नाम है? कि हमारा जो श्वसन तंत्र है, श्वास का जो मार्ग है, उसमें कफ आ जाना, वो जब बाधक बन जाता है, कफ आ जाता है, श्लेष्मा आ जाता है, तो उसको क्या करते हैं? हमारा शरीर जोर से ऐसे हवा का धक्का मारता, उसको खांसी कहते हैं, तो वो नहीं होने देता। तो काश ऐसा जो, जिसे श्लेष्मा, चिकनाई, बलगम जिसे कहते हैं, कफ का मतलब ये है, ये अंग्रेजी का कफ शब्द बोल रहा हूँ। कफ का मतलब कफ धातु नहीं है यहाँ, यानी वो जो श्लेष्मा, चिकनाई, जिसे बलगम कहते हैं, जो शरीर में जो हमारे खाद्य पदार्थ हैं उनकी विकृति होती है, वो उसको नष्ट करने वाला है। ज्वरापहम, ज्वरों को नष्ट करने वाला है, बुखार को नष्ट करता है। देखो बुखार के बारे में लिखा है, लंघनम ज्वर नाशाय, कि किसी को ज्वर का नाश करना है तो वो लंघन कर ले, लंघन कर ले, अर्थात उपवास कर ले। जो भोजन का समय उसको लांघ जाओ, अर्थात उसमें भोजन मत करो। तो पिछले साल जो नवरात्र की चर्चा आई थी उसमें मैंने बताया भी था, आयुर्वेद में लिखा है कि भाई जब हम भोजन नहीं करते तो हमारी जो जठराग्नि है, जब उसको ये भोजन नहीं मिलता तो शरीर के मलों को खा जाती है। पर इसके ऊपर जापान के वैज्ञानिक को उपवास के ऊपर, फास्ट के ऊपर नोबेल प्राइज़ मिला हुआ है। वो मैंने चर्चा वहाँ की हुई है, जो देखना चाहें वो देख भी लें। केवल 6 मेरे ख्याल या 5, 6 या 4 से 6 इतने व्याख्यान हैं केवल शरद ऋतु में, जो आश्विन मास में जो नवरात्र आते हैं उनमें उपवास हम क्यों करते हैं, क्या विधि होनी चाहिए, वहाँ चिंतन किया है।
तो ज्वर उस समय क्या है, ज्वर बहुत आते हैं। मैं बार बार कहता हूँ कि वैद्यानाम शारदी माता, शरद ऋतु जो है वैद्यों की माता है। क्यों? क्योंकि उस समय पित्त कुपित होता है, पित्त कुपित होकर के तरह तरह के रोग हो जाते हैं, शरीर क्षीण हो चुका होता है। सबसे क्षीण शरीर शरद ऋतु में होता है हमारा, तो उस समय बहुत ज्वर आते हैं। तो लिखा है ज्वर अपहम। तो बकरी का दूध लेंगे तो क्या होगा, वो उपवास ही है एक तरह से। क्यों? बहुत लघु है, बहुत हल्का है, बहुत सुपाच्य है और औषधीय गुणों वाला है। तो वो क्या करेगा कि अन्न आदि नहीं खाएंगे, दूध ले लीजिए तो शरीर यात्रा तो पूरी हो जाएगी। लेकिन जो ज्वर है जिन कारणों से पैदा हुआ है, तो हमारी जो जठराग्नि है वो उन कारणों को समाप्त कर देगी और बकरी के दूध से शरीर का पोषण ठीक हो जाएगा, काम चल जाएगा। तो ज्वरापहम, ज्वर जो है उसको भी ये दूर करने वाला है। तो उन दिनों आप देखा ना कि मैंने बताया था डेंगू के लिए सुश्रुत लिखते हैं, विशेषात शोषिणाम हितम, विशेषात शोषिणाम हितम। अब डेंगू है, चिकनगुनिया है, ये रोग क्या है? रक्त के अंदर विकार पैदा हो जाता है। कैसी? जो रक्त के जो घटक हैं वो टूट जाते हैं और उसके टूटने के बाद जीवन यात्रा बस पूरी होने की तरफ हो जाती है, ये स्थिति आ जाती है। तो वो शोषी हैं। शोष का मतलब सूख जाना। तो शोषी नाम, जिनकी धातुएं सूख गई हैं। सबसे पहली धातु रस के बाद तो रक्त, वो धातु नहीं, आगे की धातुएं कहाँ रहेंगी? तो डेंगू आदि जो हैं, ये चिकनगुनिया जो जिसमें 6-6 महीने 1-1 साल तक लोगों के जोड़ ठीक नहीं हुए, चला ही नहीं गया था घुटनों से, ये हाल हुई थी कुछ साल पहले जब आया था। और डेंगू की तो ये हालत थी कि घर घर और बहुत ज़्यादा लोगों की जीवन यात्रा समय से पहले ही पूरी हो गई थी। फिर पता चला भाई बकरी का लाभदायक है। अरे हमारे यहाँ तो पहले लिख दिया शोषिणाम हितम, जिनकी धातुओं का शोष हो गया है, जिनकी रस रक्त मांस मेद आदि जो धातुएं हैं, तो ये रक्त धातु का शोष हो जाता है उसके लिए। तो इसके लिए मैंने लिखा है डेंगू नाशनम, कि ये उसको नष्ट करता है। तो डेंगू क्या है? डेंगू नामक जो मच्छर है, वो मादा मच्छर है, वो अपने भोजन के लिए मनुष्य को काटती है, उससे प्रोटीन लेती है और उससे वो अंडे पैदा करती है। नर नहीं काटता, वो तो बेचारी अपना भोजन ढूंढती लेती है। अब वो जो भोजन लेते समय जो अपना डंक चुभोती है, उसके साथ कुछ उसका शरीर का जो भाग है वो भी छूट जाता है, रस हमारे शरीर में रह जाता है। वो हमारा शरीर सहन नहीं कर पाता। सबको डेंगू नहीं होता, काटता तो बहुत लोगों को है वो मच्छर, वो मादा, और वो जानबूझ के थोड़ी काटती है, वो तो अपनी जीवन यात्रा चला रही है। उसको क्या पता कि मेरे भोजन लेने से मेरा रस यहाँ रह गया मुक्का, और वो जिसका मैंने खून लिया है, जिससे मेरे अंडे बनेंगे, मेरे वंश वृद्धि होगी, वो मर जाएगा। वो क्यों सोचेगा मच्छर ऐसा? वो तो चाहते हैं कि जीवित रहें ताकि फिर मैं दोबारा वहाँ से भोजन लेने जाऊँ और फिर हमें भोजन मिल जाए, फिर मेरे अंडे हों, फिर मेरे बच्चे हों, ऐसे हमारा वंश चले पीढ़ियों, मेरे आने वाली पीढ़ियों का भी चले। वो तो चाहते हैं कि मनुष्य जीवित रहें, वो क्यों मारना चाहेंगे? मनुष्य मर गए तो फिर वो कितने तंग होंगे और कुछ ढूंढना पड़ेगा उनको बेचारों को। लेकिन हम कमज़ोर हैं, मनुष्य कमज़ोर है। क्यों? पित्त के कारण शरीर इतना क्षीण हो चुका होता है, इतना क्षीण सी हो चुका है कि वो पित्त रक्त में जा कर के और इतने रक्त के विकार पैदा करता है, रक्त घटक जिन घटकों से वो बना है उनको तोड़ देता है, जिन्हें आप प्लेट्स कहते हैं। और उसके बाद क्या होता है आप देखते हो। तो बकरी का जो दूध है वो डेंगू नाशनम में इसलिए कहता हूँ कि जो शोषी हैं, ज्वर को दूर करने वाला है, जिनके शरीर की धातुएं क्षीण हो गई हैं, कमज़ोर हो गई हैं,
ऋतु प्रभाव से, पित्त के प्रभाव से, रक्त के दोष से, लिखा ना शरद प्रभावाच शोणितम संप्रदुष्यति, वहाँ लिखा है शरद ऋतु के प्रभाव से खून जो है वो स्वभाव का मतलब प्रकृति, स्वाभाविक रूप से ही दूषित हो जाता है। तो उस दूषण को दूर करता है। शोषिणाम का मतलब क्या है? धातुओं का शोषण, धातुओं की क्षीणता। तो सबसे बड़ी क्षीणता लिखा है शरत स्वभावाच शोणितम संप्रदुष्यति, ऐसा आयुर्वेद में लिखा है। शरद ऋतु का स्वभाव है, प्रकृति है, उस समय खून दूषित होता ही होता है। तो मतलब क्या हुआ? शोषिणाम का मतलब है कि जिनकी रक्त धातु क्षीण हो गई है, कमज़ोर हो गई है, उनके लिए हितकारी है। तो डेंगू शब्द तो मैंने इसलिए कह दिया, कभी डेंगू मच्छर नहीं होता था तो क्या बीमारियां नहीं होती थी? ये ग्रंथ तो कोई 500 साल पहले, कोई 1000 साल पहले, कोई 2000, कोई 2500 साल पहले, कुछ उससे पुराने भी लिखे हुए हैं। हमेशा लिखते हैं कि भाई शरद ऋतु में रोग आएंगे, तो वो क्या होंगे? कोई भी कारण बन जाएगा। डेंगू से पहले और कारण बनते थे, वो मच्छर नहीं था। तो अब जिस मच्छर ने काटा उसका विष हमसे सहन नहीं हुआ, हमने कह दिया कि डेंगू ने काटा, उसके विष से हम रोगी हुए, तो इसलिए उस बुखार का नाम डेंगू कहा है। बात क्या है? बुखार क्या है कि शरीर के अंदर विकृति आ गई। शरीर जो है उसकी विकृति को प्रकट करने का नाम बुखार है। वो तो ताप है ना, विकृति है, वो किसी भी कारण से होता है। कोई बहुत शारीरिक श्रम करता है, किसी को चिंता हो जाती है, उससे भी ताप हो जाता है, तो वो ज्वर है। तो शोषिणाम हितम ये लिखा है। आगे क्या लिखा देखो। अब मैं बता रहा था कि इसके ये गुण इतने क्यों हैं, कि इतने रोगों को ये दूर करता है, इतना गुणकारी क्यों है ये? कहते हैं अजानाम अल्पकायत्वात् कटु तिक्त निषेवणात् न अत्यंबुपानात् व्यायामात् सर्वव्याधि हरंपयः। सर्वव्याधि हरंपया ये लिख दिया आचार्य ने। वहाँ तो क्या लिख दिया था कि इन इन रोगों में हितकारी है, यहाँ तो लिख दिया सर्वव्याधि हरंपया। बकरी का दूध तो भाई कहते सभी रोगों को दूर करने वाला है, इतना गुणकारी है। कैसे? कहते हैं देखो, अजानाम अल्पकायत्वात्। अजा जो बकरी हैं वो क्या हैं? अल्पकाया, उनका शरीर छोटा होता है। छोटा होता है तो आपने देखा होगा पहाड़ की कोई शिला है, उस पे 2 पैर रख करके और ऐसे लटक जाएगी, एक कोई पत्ता तोड़ने के लिए, फल तोड़ने के लिए सीधी खड़ी हो जाती है। इतनी स्फूर्ति, इतना हल्का शरीर होता है, एक से सीधी दूसरे पे छलांग मार जाती, बीच में नाला है उस पर कूद जाएगी। तो अजानाम अल्पकायत्वात्, बकरियों का शरीर छोटा होता है। भैंस का दूध क्यों भारी है? क्योंकि उसका बहुत बड़ा शरीर है, कितना उसके अंदर कफ भरा हुआ है, यानी मांसाहारी कितना भारी है, इसलिए कितनी आलसी है, इसलिए उसके कारण उसका दूध भी कैसा था? अभिसंधि था। बहुत सोती है, बहुत आलस्य करती है, पानी में ही पड़ी रहती है। और गायें जो हैं वो देखो दिन भर चरती हैं, घूमती हैं। अब तो बांध रखी हैं लोगों ने, पहले गायें हमेशा घूमती थी, धूप में घूमती थी, चरती थी, दूर दूर तक आती थी। लेकिन बकरी और ज़्यादा घूमती है। भैंस गाय दोनों की अपेक्षा बकरी का शरीर छोटा होता है, ज़्यादा स्फूर्ति होती है। अनेक स्थानों पे जहाँ गाय की भी पहुँच नहीं है वहाँ भी पहुँच करके अपना भोजन ले लेती है। विभिन्न प्रकार के जड़ी बूटियाँ खाती है। तो भैंस एक ही जगह बंधी है, कम खाएगी, वही चीज़ें खाएगी। गाय उससे ज़्यादा खाती है, खूब घूमती है, खूब व्यायाम करती है, खूब धूप में जाती है। लेकिन बकरी तो इससे भी ज़्यादा करती है, इसलिए इसका और ज़्यादा औषधीय गुणों वाला है। तो क्या कहा? अल्पकायत्वात् कटु तिक्त निषेवणात्। इसका दूध कैसा है? औषधीय। क्यों? कटु और तिक्त पदार्थों का ये सेवन करती है। तीनों का कषाय भी आ जाता है इसमें, क्योंकि ये श्लोक है, वहाँ आ नहीं सकता था। तो कटु तिक्त कषाय निषेवणात्, ये मानिए 6 रस हैं, मधुर, अम्ल और लवण। ये तीनों धातुओं की पुष्टि करते हैं, और विशेषकर कफ धातु की, उससे शरीर की धातुएं पुष्ट होती हैं। लेकिन
कटु, तिक्त और कषाय, ये 3 जो रस हैं ये कफ धातु की पुष्टि नहीं करते, उसकी क्षीणता करते हैं, उसको कम करते हैं। कटुक का मतलब मिर्च, तिक्त का मतलब नीम जिसे कड़वा कहते हैं, और कषाय का मतलब है जैसे जामुन, कशैला, कच्चा अमरूद खा के देख दीजिए, कीकर की आप दातुन करते हैं, मुख कैसा सूख जाता है, मोलसरी की करते हैं तो कषाय रस है। करेला है, कषाय रस है उसमें, और तिक्त भी है। तो ये है, जैसे आंवला मुंह में लेके देखिएगा कषाय है, हरड़ मुंह में रख के देखिएगा बहेड़ा, कषाय रस, मुख कैसा सूख सा जाता है, कषाय। लेकिन सबसे बढ़िया मैंने बताया कीकर की दातुन, सबसे बढ़िया उदाहरण आपके लिए कषाय रस का। जामुन कच्चा खाइए, मुंह सारा सूख जाएगा, नीचे जाएगा ही नहीं, आपके गले के सारी तरलता को ख़त्म कर देगा, जख्म कर देगा, ये हो जाता। तो कटु, तिक्त और कषाय रस का सेवन ज़्यादा करती है कौन? बकरी। और भैंस जो आप देखो बिनोले खिलाएंगे, गेहूँ खिलाते हैं, बाजरा खिलाते हैं, गुड़ खिलाते हैं, तरह तरह की चीज़ें, अन्नपान आदि खिलाते हैं, वो ज़्यादा से कफ प्रधान चीज़ें भैंस ज़्यादा खाती है, पानी में रहती है। पानी क्या है? कफ की वृद्धि करता है। और बकरी लूओं में, शुष्क इलाकों में, राजस्थान में आप देखिए, गुजरात के जो शुष्क इलाके हैं उनमें देखिए, पर्वतीय क्षेत्रों में ऊपर बकरी बहुत मिलेगी, वहाँ देखिए। कटु और तिक्त और कषाय, इन 3 रसों का बहुत सेवन करती है। ये 3 रस क्या हैं? रोगनाशक हैं। धातुओं को पुष्ट नहीं करते, धातुओं को क्षीण करते हैं। इसलिए हम भोजन में देखो कटुक, मिर्च, तिक्त, नीम और कषाय रस बहुत कम हमारे भोजन में होता है। ज़्यादा कौन होते हैं? मधुर, सबसे अधिक मधुर रस होता है हमारे भोजन में। मधुर का मतलब केवल मीठा नहीं है, गेहूँ खाते हैं वो भी तो मीठा है, फल खाते हैं वो भी तो मीठा है, दूध खाते हैं वो भी तो मीठा है। मधुर रस होता है सब में। और सबसे अधिक आवश्यकता भी मधुर रस की है। किसको? हमारे शरीर को सबसे अधिक मधुर रस की आवश्यकता है। उसके बाद अम्ल रस की है, खटाई की, और उसके बाद लवण की। ये तीनों कफ की वृद्धि करते हैं, अर्थात धातुओं को पुष्ट करते हैं। लेकिन कटु, तिक्त और कषाय रस ये धातुओं को क्षीण करते हैं। बढ़ी हुई हैं तो ये ज़्यादा लेने चाहिए, नहीं तो थोड़े लेने चाहिए। 6 के 6 रस खाने चाहिए, ये मैं बताता रहता हूँ हमेशा। लेकिन बकरी जो है वो कटु, तिक्त और कषाय रसों का सेवन करती है, इसलिए उसके दूध में पोषक तत्व कम है। लघु हल्का है, सुपाच्य है। भैंस का भारी है, अभिसंधि है। गाय का भी गुरु है, भैंस की अपेक्षा कम है, बकरी की अपेक्षा ज़्यादा है। कमज़ोर लोगों से वो भी नहीं पचता, और वो भी अभिसंधि है। और भैंस का तो महाअभिसंधि है, लेकिन बकरी का तो अभिसंधि है ही नहीं, लघु है, बहुत लघु है। तो ये क्या कहा? क्यों है वो? कटु, तिक्त और कषाय रस है तो वो अभिसंधि हो ही नहीं सकते, क्योंकि उससे धातुएं पुष्टि नहीं होती हैं बल्कि क्षीण होती हैं। लेकिन औषधीय गुण बहुत ज़्यादा है इनके अंदर, तो इसलिए इसके दूध में औषधीय गुणों की विशेषता है। न अति अम्बुपानात, ज़्यादा जल नहीं पीती बकरी। भैंस देखो जल में ही रहती है और बहुत ज़्यादा जल पीती है, इसलिए क्या है वो बहुत ज़्यादा भारी है। इसीलिए उसके दूध आदि जितने पदार्थ हैं उन सब में दोष है। क्या है? कि वो महाअभिसंधि हैं। शरीर के रस, रक्त आदि जो धातुएं हैं उनके प्रवाह के मार्गों को वो अवरुद्ध करती हैं, रोकती हैं, रुकावट डालती हैं। लेकिन ये नहीं। क्यों? कि ये जल कम पीती है, कटु, तिक्त, कषाय रसों का सेवन करती है। शरीर छोटा होता है। फिर क्या होता है इससे? शरीर छोटा होने से व्यायामात, व्यायाम बहुत करती है। इसके बाद गाय आती है और उसके बाद भैंस। भैंस तो व्यायाम करती ही नहीं, वो तो कहती है नहीं नहीं मैं क्या करूँगी, छोड़ो ना, बस मैं तो ऐसे लेट लेती हूँ। कोई कहें चलो बहन जी घूम के आते हैं, भैंस क्या कहेगी? आप ही घुमाओ मेरे हिस्से के भी। ऐसे कई साथी होते हैं ना, हॉस्टल में हों कहीं, चलो घुमाएं, बस आज मेरे हिस्से का आप ही कर लेना, आप ही व्यायाम कराना, आप ही घुमाओ। तो भैंस ऐसे कहती है। गाय और भैंस साथ साथ बंधी हुई हैं। गाय कहेगी चलो घूम आते हैं, पानी पी आते हैं, ताज़ा हवा ले आते हैं। तो भैंस कहती है उसको तो मक्खी उड़ाने में भी तंगी आती है। और गाय खोलते ही दौड़ के जाएगी, और बकरी तो
आती नहीं, यहाँ घर पे आ गई तब यहाँ चढ़ रही है, इस पे चढ़ रही है, इस पे चढ़ रही है, उस पे चढ़ रही है, सब चीज़ों पे चढ़ेगी। क्यों? हल्का शरीर है, तो व्यायाम करती है बकरी। तो व्यायाम करने के कारण भी बकरी का जो दूध है वो कैसा है? सर्व व्याधि हरम पयः। कितने गुण हैं देखो, है जी। बकरी का शरीर छोटा है, कटु तिक्त कषाय रसों का सेवन करती है, जल भी न्यून पीती है। तो मोटी सी बातें क्या हुई कि बकरी जो है वो स्वयं भी कफ कारक, कफ की वृद्धि जिससे में हो, जिससे मांस मेद आदि बढ़ें, रक्त आदि बढ़े, ऐसे पदार्थों का सेवन नहीं करती। तो ऐसा शरीर जिसका है, उसके शरीर से बनने वाला जो दूध है, उसके शरीर में जो धातुएं हैं, उसके भी 7 धातुएं हैं, उनसे जो दूध बनेगा वो कैसा होगा? उसमें अभिषंध नहीं होगा, वो गुरु नहीं होगा, वो नींद लाने वाला नहीं होगा। तो इसलिए कहा सर्व व्याधि हरम पयः। बकरी का कहते हैं जो दूध है वो सारी व्याधियाँ, सारे रोगों को दूर करने वाला है। जीवन में जब भी आप कहीं ऐसी जगह जाएं जो पर्वतीय क्षेत्र है, राजस्थान का है, या गांव के दूर दराज के क्षेत्र हैं, देखो बकरी का जो प्रसंग आ गया तो मैं बता दूं, पहले तो चिकित्सा के साधन नहीं थे, भारत गुलाम रहा, कुछ भी वो नहीं रहा, लेकिन परंपरागत रूप से जहाँ बकरियाँ उठती बैठती हैं, जिन घरों में बकरियाँ हैं, किसी को क्षय रोग हो गया, टीबी का रोग हो गया, तो उस व्यक्ति को कहते थे कि भाई तुम बकरियों के अंदर जाके रहो, बकरियों के अंदर जाके रहो, जहाँ बकरियाँ बैठती हैं वहीं बैठो, वहीं रहो, उन्हीं को चरा के लाओ। चरा के नहीं ला सकते तो जब वो आती हैं यहीं रहो, जहाँ वो बैठती हैं रहती हैं वहाँ रहो। तो देखिए न हॉस्पिटल, इतने बड़े महंगे महंगे हॉस्पिटल हैं, टीबी का जो रोग है, क्षय रोग है, कितना हानिकारक है, फेफड़े खत्म हो जाते हैं धीरे धीरे। लेकिन देखिए भारतीय जीवन शैली कैसी है। मैंने स्वयं देखा है गाँवों में कि भाई उसको टीबी होगी फलाना का, अरे भाई वो बकरी वाले हैं उनके यहाँ रख दो। या जो गांव में कुछ समुदाय ऐसे होते हैं जो बकरी चराते हैं, उन्हीं की वो आजीविका होती है, तो उन्हीं के हैं। तो आचार्यों ने भी लिखा है और लोक में भी ये है। तो कितने ऐसे रोग हैं जो बकरी से दूर हो जाते हैं। आचार्य ने तो कह दिया भाई मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी व्याधि होगी, कोई ऐसा रोग होगा जो इससे दूर न होता हो। तो बकरी गांधी जी जो रखते थे या और लोग जो रखते हैं, बहुत से लोग हमने देखे हैं, शहरों में तो नहीं देखने को होता, लेकिन आप अलग अलग क्षेत्रों में जाएंगे तो उनके जीवन में ये बातें हैं आयुर्वेद की। जनमानस में आचार्यों ने वो डाल रखी हैं और उनको पता नहीं है कि ऐसा इसका ये सिद्धांत है, ये कारण है, लेकिन उनको लाभ उसके ज़रूर पता है। तो जिनको ये रोग हों वो संकोच न करें, बकरी पालने नहीं पाल सकते हैं तो जो पालते हैं उनके पास कि भई हमें दे दिया करो, बकरी को ये चीज़, अन्न न खिलाएं। अन्न खिलाएंगे तो वो दोष आ जाएगा। कुछ लोग बकरी का ज़्यादा दूध लेने के लिए चने दे देते हैं, चने भिगो देते हैं ताकि दूध ज़्यादा बने। तो उससे क्या होगा, अगले प्रसंगों में बताऊंगा कि कौन कौन सा दूध लाभदायक होता है, कैसा होता है, तब आएगा। तो बकरी जो है उसको अन्न न खाने दें। ऐसी गाय है, गाय को अन्न न खाने दें। भैंस है उनको न, फिर उनमें जो अभिसंधि का दोष है, गुरुत्व का जो दोष है वो नहीं होगा। और बकरी को अन्न यदि खिला दिया तो इसके अंदर जो ये औषधीय गुण हैं, कटु तिक्त और कषाय वाले, वो नहीं रहेंगे। तो बकरी को उससे बचाएं, उसको बाहर घूमने दें, आप फिर उसका बहुत बढ़िया लाभ उठा सकते हैं। तो मान्य सज्जनों, आज का ये पाठ हम यहीं समाप्त करते हैं। शेष चर्चा अब हम जो दूध है उसके अलग अलग सेवन के प्रकार, प्रातःकाल का दूध और सायंकाल का दूध, उसमें क्या अंतर है, गाय जो हैं उनके रंग अलग हैं, उनके दूध में क्या क्या अलग अलग विशेषताएं हैं, ठंडा और गर्म दूध उसमें क्या है, अन्न का दूध है, मीठा डाला हुआ है, ये सारे जो भेद हैं अब हम इन पर आगे चर्चा करेंगे। ओम शांति।
शांति शांति। ओ